से डी से ड डी का ड बस बुलाई गया ई का यफ नहीं ई का यफ ई का यफ यफ ई का यफ ई का यफ। कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे, कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और वो मेरी हर बात पर एतराज करते रहे। हमसे पूछा था बताओ था। कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और वो मेरी हर बात पर एतराज करते रहे। इतने देर में तो पता है क्या कि कितना करनी, स्पीड बढ़ाओ। कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और वो मेरी हर बात पर एतराज करते रहे और पैसे की अहमियत अस्पताल में पता चली, पैसे की अहमियत अस्पताल में पता चली, मरने के बाद भी मेरा इलाज करते रहे। दोस्तों ये शायरी के माध्यम से मैं इससे कितना कहना चाहता हूँ, ये जो पत्नी पति दुनिया में अगर मैं डींग मारूं तो सबसे बड़ा मैं अध्यापक, सबसे बड़ा अध्यापक किस लिए? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं होगा जो अपने पत्नी को पढ़ाया होगा, तो वो भी लाइव पढ़ाया होगा। यानी पत्नी को लाइव पढ़ाने वाला पहला पति मैं इस दुनिया में हूँ। आप लोग याद रखिए, ये जीके बन सकता है। कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और वो मेरी हर बात पर एतराज करते रहे। पैसे की अहमियत अस्पताल में पता चली, मरने के बाद भी मेरा इलाज करते रहे। और गरीबी का समंदर मैं पार नहीं कर पाया, और गरीबी का समंदर मैं पार नहीं कर पाया। टूटे जब तक पंखे नहीं, यानी पंखों के टूटने तक हम परवाज करते रहे। यू बनावा था भी बनावा था। दोस्तों हमारी पत्नी जो है, एक चीज है, लगभग पढ़ना सीख गई है। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि इंग्लिश को 50% पढ़ना सीख गई है। और मैं आप लोगों से इसीलिए आप लोगों को रोज रेगुलर दिखाता हूँ कि ताकि आप लोग ये देखते रहिए कि कैसे सिखाई जाती है इंग्लिश। जिस इंग्लिश को सिखाने के लिए आप लोग अपने गार्जियन, जिस इंग्लिश को पढ़ना सिखाने के लिए गार्जियंस लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं, गार्जियंस लोग इतना अच्छा अध्यापक खोजते हैं, वो लोग इंग्लिश पढ़ना पढ़ाना क्यों नहीं सिखा पाते हैं? हकीकत यह है कि वो पढ़ाते ही गलत तरीके से हैं कि दिमाग में फ्यूजन कम, कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। अब ये फ्यूजन और कंफ्यूजन के वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और मैं इसी चीज को दिखाने के लिए कि बच्चे, जैसे मैं जिन बच्चों को पढ़ाया इंग्लिश या जो पढ़ाता हूँ, उनके दिमाग में कंफ्यूजन नाम की चीज क्यों नहीं रहती, बस इसी चीज को दिखाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को ही चुना है कि तुम देखो कि जिस इंग्लिश के लिए आप लोग इतना आप अगर आप नहीं पढ़ते तो अपने बच्चों को चाहते हैं कि पढ़ाएं। दुनिया में भाषावाद चल रहा है, सही है? के एच वाला लिखवा वाला मतलब दूसरा अक्षर। तो इस दुनिया में जैसे भाषावाद चल रहा है, मतलब पूरे भारत में भाषावाद के काफी जिक्र है, जबकि ये हकीकत है कि कोई भी व्यक्ति एक या दो भाषाएं जानता है। बहुत कम लोग हैं जो 2-3 भाषाएं जानते हैं या बहुत कम लोग हैं। तो सबसे पहली बात, जहाँ पर भी भाषा का विवाद चल रहा हो वहाँ पर सभी नेताओं को ये बाध्य कर दिया जाए कि आप 3 भाषाएं सिखा कर दिखाइए। आप खुद 3 भाषाएं पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना,
याद रखिए, पढ़ना लिखना बोलना समझना, ये 4-6 लाइनें बोल देना वो अलग बात है कि 4-6 लाइनें आप रट लिए बोल दिए वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना लिखना बोलना समझना जिसको आए उसे भाषा का ज्ञानी कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भाषा कभी भी किसी को बाध्य नहीं करना चाहिए कि आप बाध्य हो कि यह भाषा आपको सीखनी ही है। आप अपनी इच्छा से करिए और ये कम्युनिकेशन का माध्यम है भैया है। एक लिखे, अरे जब यहाँ के लिखे होती खाली के एच वाला लिखे, जी एच सी एच इसे खाली, जब एच वाला लिखा खाली एच वाला लिखा, हाँ खाली एच वाला। हाँ ये जब ओके लिखना है वो दोबारा करके लिखत हो। वही बात खत्म, छोड़ा ओके आगे बढ़ा। हिंदी ना लिखे क्या ना? अरे तो जब हिंदी का जब तो मालूम हो तो हाली हाली लिखल कर। एच के बाद पी एच, एच माने अब बी एच, तो वह लिखत चली जाओ और कहाली हाली, ताकि जो ना अगर जो जानत रही मान ले नहीं तू जानत हो, नहीं तो सब खाली वैसे बकावत है, पता नहीं नरुआ गावत। समझ में आयल? क्या समझ में आयल? बी एच भा होई, अब पी एच से पा होई, खा होई। बतिया तो सही है, बतिया क्या करत हो? सही करत हो, बस करा हो गया। डी एच एस एच के लिखी बड़का सर, यस एच, यस यस बहुत सही। अब ये तुम्हारा काम इतना खत्म, अब मेरा काम चालू। पहले तुमको एक शायरी सुनाते हैं, ठीक? अगर थोड़ा समझ में आवे तो हाँ हाँ करूँ, और न समझ में आवे तो मत बोलो। अब बोले मतलब कुछ भी आ खाओ बोलो, देखे तो कितना आव खाओ बनाए ले। और जो समझ में आए तब बाकी वैसे ना समझ में आवे तब आव खाओ करो। मेरा जब ना समझ में तब काम करते मेरा का समझ में आवत, कुछ समझ में आवत है? हाँ आवत मेरा खाली गोबर फेंको ना है, मेरा भी एक चीज और समझ में आवत है। हाँ हाँ ठीक है। ये मेरा भी तीसरा काम है। मास्टर है, मास्टर हाथ का थे आ ई दोनों मिला क्या होई के आई आई। एक चीज बताओ, कब है कि आप पढ़ाई को, कभी पढ़ाई को, कब आई पढ़ाई को, ये तो सीखेंगे। उल्टे पढ़ा था ई आ ना है, आई उल्टा अंग्रेजी में उल्टा पड़ जाता है, पहले ई पड़ जाते है, फिर दोनों मिला के पड़ जाते है। अब एक चीज समझा, पी आई एन का होता है? पी आई एन पेन नहीं पेन, हाँ पहले ये वाला पढ़ो, पेन अब का होगी पी आई एन नी क्या पढ़बो होगे? पेन पेन ना पेन। अब यह तू गलत कर, ये जान तू देखिए फतवा गर्लफ्रेंड, जब फतवा गर्लफ्रेंड आई गया तो हम वहाँ बावे चाहिए यानी कि जब तू अकेले रहल करा तो का बोला करा ठीक कि तुहार और जैसे मन गर्लफ्रेंड शामिल ये दोनों मिल जाए करे। अब बताओ ये क्या लिखल है? टी आई एम टी आई एम टी आई एम समझ आइए क्या गया? अच्छा देखेगा तो मिटाओ दोस्तों, कितना आसान है।
जिस चीज को मतलब पढ़ाते पढ़ाते आदमी ऊब जाता है, अगर उठ पटांग करने से कोई काम सीख जाए आदमी तो क्या दिक्कत है। याद रखिए, ये बहुत ही आसान तरीके से इनको समझ में आ गया। कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे, एक मतलब समझो, कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और वो मेरी हर बात पर एतराज करते रहे। मतलब क्या, मतलब क्या, लिहाज करते जैसे तू इतना बदमाशी करत है, हम बहुत जैसे अपने के क्षमता रख। कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और वो मेरी हर बात पर एतराज करते रहे। पैसे की अहमियत अस्पताल में समझ में आई, पैसे की अहमियत अस्पताल में समझ में आई, मरने के बाद भी मेरा इलाज करते रहे। क्या मतलब, बेट 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 हाँ ठीक, बेट अब क्या होगी, अब क्या होगी, बेट अब क्या होगी, बुलाइए सौतन आई जेन बाइबू ने बाइट फिर से पढ़ो, बैट बेट बेट बिट बिट बाइट। ठीक, समझ में आएगी तो सही होगी। छो खाली इतना याद रखा कि तो कट पढ़ सकूँ, यानी ये जो आई है ना, या आ तुम्हें बोले की है, ठीक, लेकिन जैसे तुम्हार सौतन आई जी है तो मोबाइल दे। तो सुनो, सारी सुनो पहले कि कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे। सुना पहले, अब तो कर मतलब समझो क्या हो, बहाने छुअत हो, छुअत नहीं लड़कियों की आदत खराब होता है, जब उन्हें भाव ना मिले तो उन्हें बहाने छुअत। कि कसूर मेरा कि वो कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और वो मेरी हर बात पर एतराज करते रहे। जाना तो कहा लड़कियों के साथ एक घटना का इतना दिल भेज देते हो, इतना क्यों दिल भेजते हो। तो एक खिले ला तो तू ककर ऊपर ऊपर ककर देखे लगू कि तुम्हार दिल तू भेजत हो, तुम्हें थोड़ो भेजत हो, हो सके हमें भेजत हो तो ये तू कैसे समझ तुम्हें भेजत। देख लिये मेरा उनका आदत है कि तनी से दिल का फोटो का देखे के गुदगुदी हुए लगा। हम तो कहानी ना के हमारा ही बता भेजत नहीं ना, अगर दिल बनाए कि भेज दे तो गुदगुदी ना बहुत कुछ हुए लगे। तो पहले शायरी सुनो, लड़कियों की पूरी दुनिया में यही कहानी है कि कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे। लिहाज मतलब होता है आदर सम्मान भाव। लड़कियां क्या करती रही, सम्मान करती, सबका सम्मान करते रहे कि मेरा पापा है नहीं, मम्मी है नहीं है, बहुत चला गया। लिहाज में कसूर मेरा, यानी कसूर हम लोगों का यही है। लड़कियों का कसूर क्या है, वो लड़की है। कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और वो मेरी हर बात पर एतराज करते रहे। मेरा रो लड़की है, तो ध्यान से सोचा अपने लाइफ में, तू यह भी तो नहीं पढ़ पाए रहो कि तुम्हें पढ़े नहीं आवत रहा, तू यह नाते नहीं पढ़ पाए रहो कहे तू लड़की रहो। तो यार गुरु जी तुम्हें मारत रहा, डांटत रहा, उठे बैठे कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, क्या करे को, बचपना में ही तुम्हें डांट के तरह घबरा दिए कि तुम्हें आज तक की बात समझ में नहीं आई। और हम दावे के साथ कहते कि तुम्हें पढ़े आइए, जाना तो करी क्या, खाली कहे से तू लड़की रहो, लड़की से बिया भर तो मेहरारू हो, मेहरारू से अब पनौती बकलोल। ये औरतों का जो रेस्पेक्ट है ना, वो ऐसे ही डाउन रहता है। एक चीज समझो क्या है, ये रख दे। अब हम पूरा शायरी तुमको सुना देते हैं, भाव समझ गई ना। कि कसूर मेरा कि हम
लिहाज करते रहे। याद रखा तुम्हें भी तो तू कह सकत हो कि कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और फतरवा मेरी हर बात पर इतराज करते रहे। कितनों करी सही इतराज करता है। तो तुम्हारी शिकायत रहा था ना कि हम कुछ भी कहीं नहीं, खाना कपड़ा कुल तब वो सब चीज हमारे निकालल काला लगा कही थे काहे कैसे तू मेहरारू हो, औरत हो, जब तक तुम्हें ये चीज समझेगी कि कसूर मेरा कि हम ये समझ लग हम अपन लिखे है, दोहरा लिखे है। कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और वो मेरी हर बात पर एतराज करते रहे। पैसे की अहमियत अस्पताल में समझ में आई कि मरने के बाद भी मेरी इलाज करते रहे। और किसी ट्रक ने कुचल दिया, किसी ट्रक ने कुचल दिया अच्छे खासे इंसान को, किसी ट्रक ने कुचल दिया अच्छे खासे इंसान को। वो रुका नहीं, हम आवाज करते रहे, अरे भैया रुक जा रुक जा, देखा कि दब गया है, तो रुका नहीं। ये जमाने की यही रुकी है। आज तुम्हें लोग पूछेंगे पाछेंगे उतवा करेंगे, लेकिन जब तुम्हारी जरूरत खत्म ना, यानी तुमसे उनसे तुम्हारा कोई नुकसान होगा, तुम्हें पलट कोई देखने वाला नहीं। यही चीज तो तुमको हम समझाते हैं जब तुमको बुरा लगता है। तीसरी बात समझो कि समंदर गरीबी का मैं कभी पार न कर पाया। तो एक बात बताइए, इस दुनिया में हर व्यक्ति जब बड़ा होने लगता है तो उसको एक ही चीज का घमंड होता है, क्या? ये दुनिया पे मैं राज करूंगा, दुनिया पे मैं राज करूंगा। और दुनिया में हर 5 साल में खाली एक व्यक्ति राज करता है और पूरी दुनिया में नहीं करता, एक देश पे करता है। ये समझ लो एक भ्रम, एक घमंड, एक अहम वो पाले रहता है जिंदगी भर। और तुम्हें एक बात बता दे, वही गर्व घमंड जो है उसको लेके डूबता रहता है। तो उसी को कह रहे हैं कि गरीबी कि पार न कर पाया मैं गरीबी का समंदर। आज भी गरीब हूँ, तो कल तोर मोबाइल में पैसा ना रहता खिसिया के मोबाइल बंद करी गो है, मोबाइल बंद कर, मोबाइल कलम ले लाइन रानी खलिए ना रानी तो आर काल को काहे खराब रहा, धान लगाए तो आर मुड़वे खाल ही ना ते खराब रहा, काहे तोर बैलेंस नहीं रहा। हाँ कसम नहीं। दोस्तों एक बात बताएं, कल इनके मोबाइल में बैलेंस नहीं था, तो बैलेंस नहीं था तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, कल लास्ट में वीडियो बंद हो गया था सीना झपटी में। वो वीडियो बंद होने की वजह यही था कि इनके मोबाइल में बैलेंस नहीं था। अब एक चीज समझ लीजिए, ये पैसे की अहमियत अस्पताल में समझ में आई। और अब अगली लाइन सुन लो कि पार न कर पाया मैं गरीबी का समंदर, पार न कर पाया मैं गरीबी का समंदर, अब पंखों के टूटने तक मैं परवाज करता रहा। जब कोई चिड़िया उड़ती है ना समंदर को पार करने के लिए, वो पंखों से उड़त है, वो बेचारा चिड़िया उड़त उड़त पंखा टूट गया, लेकिन उस समंदर के पार नहीं कर पाए। समझ में आया? तो पार न कर पाया मैं गरीबी का समंदर, पंखों के टूटने तक मैं परवाज करता रहा। और नाक लंबी होगी, हमारी नाक कहाँ लंबी है? हमारी तो है। हमार थोड़ी, हमार तो होता है। नाक लंबी होगी तो कटेगी जरूर। सुकून का कटा रहा कटा रहा। नाक लंबी होगी तो नाक लंबी होगी तो कटेगी जरूर, लेकिन काटेगा कौन? याद रखो, तुम्हारी नाक कौन काटेगा? हमार कहाँ लंबी हो? चाहे नाक लंबी हो मतलब जाना तो जेकर पूछ पाछ भाव ज्यादा रहे, जेकर इज्जत ज्यादा रहे, ओकर नाक लंबी कहियत है। नाक लंबी होने का मतलब ये है कि मतलब उसका मतलब इज्जत ज्यादा है। कि अगर नाक लंबी होगी तो कटेगी जरूर, लेकिन काटेगा कौन? काटने वाला जो उम्र भर जिस पर फत्तन नाज करते रहे। याद है जब हम तो से कही के यार जब हम पढ़ाई लड़कियां अच्छा खासा पढ़ लिया तो अगर 100 रुपया दी है तब वो कोनो दिक्कत नहीं, तो तू क्या कहत रहे?
क्या कर हमको 100 रुपया हम कम पढ़ाई का करवा 100 रुपया तू कहा कर खर्चा देखबा कि आप खर्चा देखबा हम क्या कर रहे पढ़ाई लिखाई हम क्या कर रहे का का तो वही चीज है कि नाक लंबी होगी तो कटेगी जरूर, नाक लंबी होगी तो कटेगी जरूर, काटेगा कौन? उम्र भर जिस पर फत्तन नाज करते रहे। अब पैसे की अहमियत पैसे की अहमियत अस्पताल में पता चली कि मरने के बाद भी मेरा इलाज करते रहे उम्र भर। नहीं, कसूर मेरा इतना कि हम क्या गा रहे बुलाइए कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे। दोस्तों, आप लोग इस शायरी पर और इनके अंग्रेजी सीखने पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कैसी शायरी मेरी कैसी थी और मेरे इनका इंग्लिश का एक्सपीरियंस। हाँ, आपको इंग्लिश में देखिए इन्होंने AEI ये 3 मात्राओं को अब तक सीख लिया है और उसको कन्वर्ट करने का कि कैसे वो मात्राएं आपस में चेंज होती हैं वो भी सीख लिया है। देखते हैं, अभी 2 दिन बाकी है तो देखते हैं कि कितना बढ़िया ये इंग्लिश सीखते हैं। कि कसूर मेरा कि हम लिहाज करते रहे और वो मेरी हर बात पर ऐतराज करते रहे, और नाक लंबी होगी तो कटेगी जरूर, काटेगा कौन? उम्र भर फत्तन जिस पे नाज करते रहे। बाय बाय। कह दिया इतना दिल भेजे हैं तो बेचारों के कुछ तो बना तो नहीं।